नमस्कार भक्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल मान भक्ति पर। आज हम लोग देखेंगे पौराणिक कथाओं में से एक कथा। रावण पुत्र मेघनाथ को इंद्रजित क्यों कहा जाता है, इसके प्रसंग को देखते हैं। रावण का सबसे बड़ा पुत्र था मेघनाथ, जो अपने पिता से भी कहीं अधिक बलशाली था। रावण ने उसके जन्म से ही उसके लिए तैयारी कर दी थी। वह सभी ग्रहों व नक्षत्रों की चाल उसके अनुसार कर दी थी। इसके बाद समय समय पर मेघनाथ ने कई यज्ञ व तप किए व राक्षसों के गुरु शुक्राचार्य की सहायता से कई शक्तियां भी अर्जित की। एक समय के बाद मेघनाथ एक तरह से अविजयी व अति पराक्रमी योद्धा बन चुका था, जिसे हराना किसी भी मानव, देवता, दानव, गंधर्व के लिए असंभव था। एक ऐसा समय भी आया था जब मेघनाथ ने देवों के राजा इंद्र को भी परास्त कर दिया था। तब से उनका नाम इंद्रजीत पड़ गया था, अर्थात जो इंद्र को भी जीत सके। आइए जानते हैं उस युद्ध के बारे में। मेघनाथ का नाम इंद्रजीत पड़ना। रावण व देवताओं के बीच युद्ध। एक बार लंका का राजा अपने विश्व विजय अभियान पर निकला था। अपने अहंकार में चूर रावण ने देवलोक में देवताओं पर भी आक्रमण कर दिया था। तब सभी देवताओं व रावण की सेना के बीच भीषण युद्ध हुआ था, जिसमें अंत में देवताओं की विजय हुई थी। देव इंद्र ने रावण को बंदी बना लिया व कारावास में डाल दिया था। मेघनाथ गया युद्ध करने। जब रावण के पुत्र मेघनाथ को इस बात का पता चला तो वह अत्यंत क्रोधित हो गया। वह उसी समय अपने सभी अस्त्र शस्त्र लेकर देवलोक गया व देवताओं पर आक्रमण कर दिया। चूंकि उसके पास भगवान ब्रह्मा, विष्णु व महेश के दिए गए सबसे बड़े अस्त्र थे, इसलिए उसने देवताओं को इंद्र समेत परास्त कर दिया। यह सभी अस्त्र व शक्तियाँ उसे राक्षसों के गुरु शुक्राचार्य की सहायता से प्राप्त हुई थी। सभी देवताओं को परास्त होने के बाद मेघनाथ ने अपने पिता रावण को वहां से मुक्त करवाया व देवराजा इंद्र को बंदी बनाकर लंका ले आया। अब इंद्रदेव लंका में रावण व मेघनाथ के बंदी बन चुके थे। दोनों ने एक दिन इंद्र का वध करने का निश्चय किया। ब्राह्मण जी आए इंद्र को बचाने। जब भगवान ब्राह्मण को रावण व मेघनाथ के द्वारा इंद्र के वध करने की योजना के बारे में पता लगा तो वे मेघनाथ के पास आए व इंद्र को मुक्त करने को कहा। ब्राह्मण जी जानते थे कि मेघनाथ इतनी जल्दी नहीं मानने वाला है, इसलिए उन्होंने मेघनाथ को इंद्र को मुक्त करने के बदले उनसे कोई वरदान मांगने को कहा। मेघनाथ ने मांगा अमर होने का वरदान। इंद्र को मुक्त करने के बदले में मेघनाथ ने भगवान ब्रह्मन से अमर होने का वर मांग लिया तो भगवान ब्रह्मन ने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि यह सृष्टि के नियमों के विरुद्ध है व यदि भगवान भी मानव रूप में जन्म लेते हैं तो उन्हें भी एक दिन अपने देह का त्याग करना होता है, इसलिए वे उन्हें अमर होने का वरदान नहीं दे सकते। ब्राह्मण का मेघनाथ को वरदान। भगवान ब्राह्मण ने मेघनाथ को अमर होने का वरदान देने से तो मना कर दिया, लेकिन उन्होंने उसे एक अन्य वरदान दिया जो अमर होने का समान ही था। उनके अनुसार यदि मेघनाथ किसी भी युद्ध में जाने से पहले अपनी कुल देवी निकुंबला का यज्ञ पूरा
कर लेगा तो उसे कोई भी परास्त नहीं कर पाएगा। उस युद्ध में उसकी विजय निश्चित होगी। लेकिन इसी के साथ ब्राह्मण जी ने यह भी बताया कि जो कोई भी उसके यज्ञ को बीच में ध्वस्त कर देगा तो उसी मनुष्य के हाथों मेघनाथ की मृत्यु होगी। ब्राह्मण ने दी मेघनाथ को इंद्रजीत की उपाधि। मेघनाथ यह वरदान पाकर अत्यंत प्रसन्न था। वह उसने ब्राह्मण के कहे अनुसार देव इंद्र को मुक्त कर दिया। मेघनाथ के पराक्रम को देखकर भगवान ब्राह्मण अत्यंत प्रसन्न हुए व उन्होंने उसे इंद्रजीत की उपाधि दी। इससे उन्होंने एक तो मेघनाथ को सम्मानित किया ताकि वह पूरे विश्व में इंद्रजीत को जीतने वाले राक्षस के रूप में जाना जाए, व साथ में इससे उन्होंने इंद्र के अहंकार पर भी चोट की।